श्री भगवान विश्वकर्मा जी की कथा। आइए सुने। ज्योतिर्मय शांतिमय प्रदीप्त विश्वजीत निरिसा आदित्य शून्य सालों के नाथ श्री कर्माणमः नमामि। भगवान विश्वकर्मा जी की कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी की पहला अध्याय। विश्वकर्मेणा एवदं सर्व यत्भूतं यच्च भव्य निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कर्मनाय नमः। भगवान विश्वकर्मा जी को नमस्कार हो। हाथी के समान खुले मुंह वाले, चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाले, मोर जिनकी सवारी है, ऐसे सरस्वती जिनकी सहायता से ब्रह्मा ने वेदों को उत्पन्न किया है, ऐसे विद्या के अधिष्ठात्री सरस्वती को हम सब मिलकर 100 बार प्रणाम करते हैं। उसकी कथा को हम जन जन तक पहुंचाते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए इस कथा को उस समय से आरंभ करते हैं जब हजारों वर्ष पूर्व महर्षि सूत जी ने सब ऋषियों को यह कथा सुनाई थी। उन्हीं से ऋषियों ने मिलकर प्रार्थना की थी। हे महर्षि सूत जी, पवित्र वाणी वाले विद्वान, अनेक धर्मों के ज्ञाता, वेदों और पुराणों के सार समझने वाले, आपने इससे पूर्व भगवान के गुणानुवादों से भरपूर अनेक कथाएं सुनाई हैं। इसलिए हम आज आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु के उस रूप की कथा सुनाओ जिस रूप के तप, त्याग एवं शक्ति से यह पूरा संसार हमें दिखाई दे रहा है। तभी सूत जी ने प्रसन्न होकर कहने लगे, हे प्रभु भक्तों, साधु संतों, जिसने अपनी माया के विस्तार के द्वारा इस सरचर संसार की रचना की है, उस प्रभु की माया को कौन पहचान सकता है। परंतु आज मैं प्रभु के उस रूप के दर्शन करवाने का वचन देता हूँ। धन्य हो महाराज, धन्य हैं आप, और उससे भी अधिक धन्य का पात्र है आपका ज्ञान, जिसकी शक्ति से हम आज प्रभु भक्त बन गए हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपने हमें प्रभु का अद्भुत रूप दिखाने का वचन ले दिया। लो मेरे भक्तों, आज मैं उस योग माया का वर्णन कर रहा हूँ जिसने अपनी माया के विस्तार के द्वारा इस समग्र सचराचर विश्व की रचना की तथा विश्व में अनेक रूप लेकर इसने विहार किया। उस प्रभु की माया कौन पहचान सकता है। सृष्टि के लय के पश्चात यह परमात्मा जो सागर के गर्भ में शेष नारायण रूप धारण करके उस पर स्वयं विराजमान है, वे आदि नारायण सृष्टि के आदि में भी अकेले रहते थे। उस समय प्रभु योग माया का सहारा लेकर विश्राम कर रहे थे। तभी कलयुग आरंभ होने का समय आ गया। उस समय योग माया प्रभु की नेत्रों से निकलकर उनके सामने खड़ी रही। प्रभु ने योग माया को अपने सामने इस प्रकार से खड़े देखा तो उनके मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने योग माया को आज्ञा दी। विराट विश्वकर्मा प्रभु श्री भूमादेव की इस प्रकार की आज्ञा होते ही योग माया अंतर ध्यान हो गई। आदि पुरुष प्रभु ने अपनी इच्छा शक्ति को उसका कार्य करने की आज्ञा की। अपने प्रभु की आज्ञा मिलते ही इच्छा शक्ति ने प्रभु के तन में बनकर प्रभु की शक्तियों का सहारा लिया, जिसके कारण सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्मा की नाभि में से 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल में प्रभु स्वयं योग माया का आश्रय लेकर सत्व गुणों के संयोग से ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हुए तो चारों और देखकर बोले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस कमल में बैठा हूँ, इसे किसने पैदा किया। ऊपर आकाश, नीचे सागर, इस सागर के नीचे भी तो कुछ होगा। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक उस कमल की नाल में घुसते रहे, मगर उन्हें उसका अंत कहीं नहीं मिला। तो थककर फिर से उस कमल में आकर विराजमान हो गए और उस तत्व की उपासना करने लगे जिसने उन्हें जन्म दिया था। उन्हें अखंड तपस्या करते देखकर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, आप आश्चर्य का आसरा करो। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्रह्मा जी उसी की दिशा में चलने लगे, परंतु उन्होंने एक चमत्कार देखा कि सामने एक नया मुख उत्पन्न हो गया है। फिर दूसरी ओर से आवाज आई तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में एक एक मुख देखा। ब्रह्मा जी को ये 4 नए मुख मिल गए तो उन्हें फिर से तपस्या आरंभ कर दी। उनकी इस तपस्या से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उनको यह प्रसन्नता प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी की जीभ से सरस्वती प्रकट हुई। आकाश के आश्रय से आवाज जैसा गुण पैदा हुआ और उसी शक्ति से ब्रह्मा जी की नाभि से में नाद ब्रह्म पैदा हुआ। नाद ब्रह्म पजत अर्थात ओमकार है, जो ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों का जन्मदाता है। 5वें मुख से मलिन वाणी प्रकट हुई। ब्रह्म शक्ति जब वेदों में आ गई तो प्रभु ने ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन करके सृष्टि की रचना की। तभी ऋषिगण बोले, हे महर्षि, आपके मुख से सृष्टि रचना और प्रभु का गुण गायन सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि क्या लक्ष्मी जी को भी इसका आश्चर्य हुआ होगा।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी भी प्रभु के पास रहती हैं। परंतु हम सृष्टि रचना के पूर्व की यह बात कर रहे हैं। उस समय योग माया का आश्रय लेकर योग निद्रा में स्थित थे, परंतु इस समय मैं केवल आपसे भगवान विश्वकर्मा जी की कथा सुनाना चाहता हूँ। उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की बात की तो चारों ओर गहरे सागर के सिवा कुछ नहीं था। प्रभु ने उनके मन की चिंता को जानकर उसी समय पृथ्वी की उत्पत्ति की। यह सब देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर जल में से पृथ्वी, आकाश से वायु और प्रकाश पैदा करके इस पृथ्वी को जीवन दिया। 5 तत्व 5 इंद्रियों के संयोग से ब्रह्मा जी ने पूरे विश्व की रचना की। इसके पश्चात प्रभु फिर क्षीर सागर में जाकर विश्राम करने लगे। श्री विश्वकर्मा कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री विश्वकर्मा देव की जय हो। पहला अध्याय समाप्त। धन्यवाद।